अब व्हेन द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ट्रांजैक्शन ऑन इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर, नियर लेग जो है मतलब अगर सपोज जुलाई अगस्त सितंबर का अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप जुलाई महीने में तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायर हो रहा है तो फादर लेग बिकम्स रेगुलर ओपन पोजीशन। मतलब जुलाई का और अगस्त का अगर ऐसे आपने 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, ऐसे निफ्टी 50 फ्यूचर के, ओके। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जुलाई का एक्सपायर हो जाता है तो क्या अगस्त का जो है ये ओपन पोजीशन हो जाएगी? यस, क्योंकि जब हम कैलेंडर स्प्रेड लेते हैं तो एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, तो कैलेंडर स्प्रेड इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, तभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑफ द सेम अंडरलाइन, जैसे हमने बोला निफ्टी 50, ओके। लेकिन एक्सपायरी जो रहती है उसके महीने अलग अलग रहते हैं, जैसे हमने देखा जुलाई और अगस्त। तो आपने निफ्टी 50 का जो है कैलेंडर स्प्रेड बनाया जहां पे निफ्टी का जो अगस्त का फ्यूचर है दैट इज फार लेग है उसको बाई किया, तो अगस्त को फ्यूचर को निफ्टी 50 के आपने बाई किया और जुलाई का जो फ्यूचर है उसको आपने सेल किया। ये आपने एक कैलेंडर स्प्रेड बनाया। अभी आपने हेज किया बिकॉज यू हैड बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन ऑन द सेम इंडेक्स, तो इसको आप हेजिंग बोलेंगे, ओके, और इसको कैलेंडर स्प्रेड बोलेंगे। अभी जो एक्सपायरी होता है नियर लेग का एक्सपायरी, दैट इज ये जुलाई का एक्सपायरी की जब हम बात कर रहे हैं, तो योर पोजीशन फॉर दी फादर लेग, दैट मीन्स ये जो अगस्त का पोजीशन जो है ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली पोजीशन जो है वो कट ऑफ हो गई है, ऑफसेट हो गई है, मतलब यहाँ पे ये खत्म हो गई है, तो जो दूसरी पोजीशन जिसके सामने आपने हेज किया है वो पोजीशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो व्हेन द नियर लेग ऑफ द कैलेंडर स्प्रेड ट्रांजैक्शन ऑन द इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर्स, द फादर लेग of this particular transaction becomes a regular open position, that is true। सही।